जितना इंसान को संघर्ष बढ़ाता है उतना सही परिस्थितियों में नहीं बढ़ते। जितनी अपोजिशन जिसके जीवन में है, अगर सीखना चाहे तो वो अलग बात है कि कोई ठोकर खा के गिर जाए और कोई उसी से सीढ़ी का काम ले ले। पत्थर पड़ा है रास्ते में, कोई उसे सीढ़े का काम ले लेता है, कोई ठोकर खा के गिर जाता है, कोई गड्ढे को जंप लगा के पार करता है, जीवन का एक हिस्सा समझता है। उस दिन मैंने बोला भाई रेस होती है तो रेस में बीच बीच में डंडे लगा देते हैं। अब डंडे लगा के किसने कितने डंडे क्रॉस कर लिए तो वो क्रॉस करते जाते हैं, क्योंकि उनको उस दौड़ में फर्स्ट आना है। कौन जितनी जल्दी डंडे पार कर लेता है उसको इनाम मिलेगा, वो फर्स्ट आएगा, घोषित हो जाएगा उसके लिए। तो जब उसमें हम ये सोचते हैं हमको पास होना है, तब तो वो डंडे क्रॉस करने में हमको खुशी होती है। पर अगर ऐसे ही डंडे बीच में आ जाते चलते चलते और हम ठोकर खा के गिरते तो हम भगवान के रास्ते में डंडे डंडे खाए आ जाते हैं। अगर उसको तुमने जीवन का हिस्सा समझ लिया, जो भी बाधाएं आती है तुम्हारे जीवन में, कि ये मेरे जीवन के हिस्से है। ज्ञान के बाद ये समझ में आती है कि आदमी उल्टा मिला है, बच्चे से टेढ़े मिले हैं, घर में कोई परिस्थिति ऐसी है, सब हमारे से विपरीत चलने वाले हैं। ये मेरी उन्नति के लिए एक परमात्मा ने हिस्सा है ये उन्नति का। और जितना हम प्यार से और जल्दी इनको पार कर लेंगे उतनी मेरी डिवीजन बनेगी, फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे, पोजीशन आएगी मेरी। तो अगर तब तो फिर तो उत्साह से हम हर डंडे को क्रॉस करते जाएंगे। पर अगर बाधा समझेंगे तो खड़े ही हो जाएंगे, क्यों आया डंडा, अब कोई ये डंडा हटाए तब तो हम आगे बढ़े। पर अगर मुझे जंप ही देना है तो फिर जंप देते जाओ। जो बच्चों को जंप सिखाते हैं तो उनको क्लास में जंप देना पड़ता है। तो तुम जीवन की जितनी भी बाधाएं आती है ज्ञान के बाद, अगर उनको एक चैलेंज समझ के स्वीकार करते जाते हो कि जितने भी तुम्हारे जीवन में अपोजिशन आए, उल्टे चलने वाले आए, बाधाएं आए, दुख आए, तकलीफें आए, ये सब तुमको बढ़ाने के लिए आती है, तो उनको स्वीकार करो, मांगो भगवान से। कुंती माता ने दुख मांगे, तुमको तो दुख आते, तुम बोलते कब हटेंगे दुख। लेकिन जब कृष्ण जाने लगे तो बोला कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। बोला मैं तो मांगती हूँ कि मेरे को तो तुम जन्म जन्म में दुख ही देना। बोला ऐसा तो वरदान मेरे से कोई नहीं मांगता कि मेरे को दुख ही देना। बोला देखो अभी सब परिस्थिति ठीक हो गई है तो तुम जा रहे हो, जब तक दुख थे तब तक तो तुम मेरे करीब थे। तो तुम अगर दुखों में ही तुम मेरे करीब रहते हो तो दुख भेजो मेरे को, मैं तो खुश हूं इसमें, ये मेरे लिए बहुत अच्छे है। पर अज्ञान में कोई दुख नहीं चाहता है। अज्ञान में हर व्यक्ति सुख चाहता है। और दुख आते क्यों हैं? सुख मांगत दुख आ गया। सुखों की चाह ही हमारे लिए दुख लेके आती। चाहते सुखों को है, और सुख की चाह जब पूरी नहीं होती है तो वो दुखी हो जाते। ज्ञानी सुख की चाह ही नहीं रखता है तो दुखी नहीं होता है। और अगर परिस्थितियां जैसे आप बोलते ऐसी विपरीत आती है तो उनको भी चैलेंज समझ के स्वीकार करता है। जो भी इस राह पर बढ़े उनको दुखों ने बढ़ाया ना। मीरा को किसने बढ़ाया जीवन में? सुकरात को किसने बढ़ाया? सुकरात की पत्नी कितनी थी लड़ाकी, इतनी लड़ाकी थी, वो लिखता पढ़ता रहता था, वो चिल्लाती रहती थी पूरा टाइम।
परेशान करने की कोशिश करती, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। एक दिन वो बेचारा लिख रहा था, उसको तो होश ही नहीं था, बहुत अपना मस्त रहता था। घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है, तुम तो बड़े आराम से बैठे बैठे लिख रहा है, यही सब करते रहना, तुम बच्चे भूखे मरेंगे। काय के लिए गृहस्थी बनाई, काय के लिए ये किया, फिर भी नहीं सुन रहा। उसको भी गुस्सा आया, पोछा लगा रही थी और पोछे की बाल्टी उठा के पानी डाल दिया सुकरात के ऊपर। जब पानी पड़ा तो उसको होश आया थोड़ा, पानी भी कैसा, पोछे वाला, गंदा। होश आया तो मुस्कुराने लगा, बोला अभी भी ये हंस रहा, पागल आदमी है ये, मैंने इतना पोछे का पानी डाल दिया और ये हंस रहा है। बोला अब तक तो सुना था जो गरजते बरसते नहीं है, और अभी थोड़ी देर पहले कुछ गर्जना सुनाई दी और आज दिखाई भी दिया कि जो गरजते वो अक्सर बरस भी जाते हैं। आज तुम खूब गरजी भी और बरस भी गई, कोई बात नहीं। नहाने का सौभाग्य मिल गया, गया अंदर बाथरूम में, अच्छे से नहा लिया उसने। अब बोलो क्या काम, उसका काम कर दिया। तो सोक्रेटिस का नाम हो गया इतना, ऐसी झगड़ालू पत्नी मिली उसको, लेकिन उसने उस पत्नी का भी फायदा ले लिया ना, उससे उसने अपने मन का धैर्य परख लिया। अच्छा है भगवान, जैसी भी दी है मैं अपने अंदर धीरज तो देखूं, अधीरज तो नहीं हो जाता। तुम्हारे घर में कोई ऐसे मिलते नौकर, कोई माई, कोई कैसा, जरूरी नहीं पति ही मिले या पत्नी ही मिले, कोई भी मिलता है, सब तुम्हारे धीरज की परीक्षा लेते। तुमको क्रोध तो नहीं आया, तुम चिल्लाए तो नहीं, तुम दुखी तो नहीं हो। संत बेचारा तुकाराम आया घर में, पत्नी बोली क्या कमा के आया, एक गन्ना हाथ में था उसको। बेचारा तब सारा दिन मेहनत करता था, खेतों में मेहनत की। अब वो फसल वाले क्या दे देते थे, भाई खेत में काम किया है, पैसे तो होते नहीं थे, चलो गन्ने का ढेर दे दिया, ले जाओ। अब गन्ने का ढेर मिला, जाए बेच देता बाजार में। बेचने के बजाय रास्ते में बच्चे मांगते गए, एक गन्ना हमें दे दो, एक गन्ना हमें दे दो, एक गन्ना हमें दे दो। बांटता आया बेचारा। ज्ञानी को क्या, उसको सारे बच्चे अपने बच्चे दिख रहे थे। सब बच्चों को एक एक गन्ना बांटा, लास्ट में एक गन्ना रह गया। एक गन्ना लेके घर में पहुंच गया। पत्नी बोली ये क्या, ये कमा के लाए हो गन्ना? बोला आज तो यही है। बहुत गुस्सा आया उसको, इससे कौन कौन खाएगा, तुम खाओगे, बच्चे खाएंगे, हम खाएंगे, कौन खाएगा? उठा के उसके सर पे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। कहता आधा तुम खा लो, आधा हम खा लो। वैसे भी 2 टुकड़े करने थे, तुमने सर पे फोड़ दिए, कोई बात नहीं। तो धीरज तो हुआ उसका। अब तुम तो चिल्लाओ, एक तो मुश्किल से सारा दिन धूप में जल के खेत में काम करके आया हूं, और ऊपर से तुम गन्ना मार दिया हमारे सिर के ऊपर। पत्नी मार दे, पति मारे तो भी कोई बात है, पत्नी मार दे तो बड़ा विपरीत लगता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। तो महान हो गया तुकाराम, उसका नाम हो गया। कैसे उसका नाम हुआ कि उल्टी मिली पत्नी। एक आदमी बेचारा अपना ऑफिस का काम कर रहा था, औरत आई, उसने नाश्ता रखा। थोड़ी देर बाद आई, देखा नाश्ता तो सारा ठंडा हो गया, ये तो अभी भी ऑफिस का काम। उसको बड़ा गुस्सा, इतना गुस्सा आया, इतना, मैं कितनी मेहनत करके बनाती हूँ, गरम गरम खाओ, कुछ तो तुम्हारे ताकत आए, खाते ही नहीं हो। ये क्या तरीका है, बैठे बैठे सारा दिन ऑफिस का ही काम करते रहते। इतना क्रोध किया, इतना, सारा नाश्ता ही ठंडा हो गया। बोला अच्छा, बड़ा धीरे से बोला इधर आ। तो गई, उसके सर पे रख दिया नाश्ता। बोला ये क्या कर रहे हो? बोला तुम्हारा सिर गर्म है, अभी गर्म हो जाएगा।
तुमने इतना गुस्सा किया है ना, तेरा सिर गर्म हो गया। अब तुम्हारे सिर पे गर्म हो जाएगा, मैं खा लूंगा, तो चिंता क्यों करती? ठंडा हो गया, ठंडा हो गया चिल्लाती रहती। तुम लोगों से कोई ऐसे चिल्लाए ना, तुम भी उसके सिर पे नाश्ता रख देना ठंडा, तो गर्म हो जाएगा तो खा लेंगे। तुम लोगों के ऊपर तो कोई गुस्सा करता है तो तुम भी गुस्सा करने लगते हैं। हो गया तो हो गया, हमारा हुआ, तुम्हारा थोड़ी हुआ। तो जीवन में तुम्हारा धैर्य बहुत बार परखा जाएगा। ज्ञान तो सब सुनते हैं, लेकिन धीरज की परीक्षा बहुत किसी किसी की होती है।